ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस तरह है संपूर्ण देवता ब्रह्मादि के साथ भगवान शंकर के निवास स्थान पर जाते हैं और वहां कैलाश का मनोरम दृश्य देखते हैं। फिर भगवान शंकर को देखकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप संपूर्ण देवताओं के देव हैं, आप महादेव हैं, आप उस यज्ञ को पूर्ण कीजिए और दक्ष प्रजापति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर भगवान शंकर की तरह तरह से प्रार्थना करने लगते हैं। अब आगे के अध्याय में जानेंगे कि क्या भगवान शंकर प्रजापति दक्ष को जीवित करते हैं और देवताओं पर प्रसन्न होते हैं या नहीं। आइए जानते हैं इस महात्म्य को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा। श्री महादेव जी ने कहा, प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझो कि अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ और न ही मैं उन्हें याद करता हूँ। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। प्रजापति दक्ष का सिर जल गया, इसलिए उनके बकरे का सिर लगाया जाए। भगवत देव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। पूसा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमानों के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया था। अध्वर्यो आदि यज्ञ आदि को में जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से तथा जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूषा के हाथों से काम करें तथा भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछें हो जाएं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, जब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रशंसित हो धन्य धन्य कहने लगे, फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां गए। वहां जैसे जैसे भगवान शंकर ने कहा, उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान ही जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोही की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, परंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम में विहल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय की आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शंकर की स्तुति करनी प्रारंभ की। दक्ष ने कहा, भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो, आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ गायादि करने वालों को क्यों भूलेंगे। विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत आदि को धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता, इससे मैंने भरी सभा में आपको अपने वाग बाणों से बेध डाला, किंतु आपने मेरे ऊपर उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब भी आपके प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है। बस आप अपने ही उदारता पूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हों।
श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराने के लिए दक्ष ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय, ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किया हुआ पुरुडोस नामक चरु का हवन किया। विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया। जो ही सहसा भगवान प्रकट हो गए। जब श्री हरि भगवान प्रकट हुए तो उनकी कांति के आगे सब देवताओं की कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में सुवर्ण करघनी तथा पीतांबर शोभित हो रहे थे। सिर पर सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट था। मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली और कांतिमय कुंडलों से शोभायमान था। उनके स्वर्णमय आभूषणों से सुशोभित 8 भुजाएं थीं, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती है। 8 भुजाओं में वे शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग तथा ढाल लिए हुए थे तथा इन सब आयुधों के कारण वे फलने फूलने वाले वृक्ष के समान जान पड़ रही थी। प्रभु के हृदय में श्री वत्स का चिन्ह था। सुंदर वनमाला शोभित थी। वे अपने उदार हास और लीलामय कटाक्षों से सारे संसार को आनंद मग्न कर रही थी। पार्षदगण दोनों ओर राजहंसों के समान सफेद पंखे और चंवर डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व, ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जीवा लड़खड़ाने लगी और वे सब मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप से प्रकट हुए श्री हरि वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री ले नंद, सुनंदा आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापति के परम गुरु भगवान यज्ञ देवेश्वर भगवान के पास गए और अति आनंदित हो विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए प्रभु के शरणापन्न हुए। दक्ष ने कहा, भगवान, अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध चिन्मय, भेद रहित, एतेव निर्भय हैं। आप माया में जिसमें भगवान शंकर, ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु को एक रूप बताकर सब सृष्टि का संचालन, संहार और पालन करता एक ही रूप बताया गया है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये महात्म्य पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।